हम तब तक धंधा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाते हैं। तो जब स्पष्ट आदेश मिलेंगे उसके बाद जब हमको लगेगा कि हमें कुछ मिलने वाला है, उसके बाद हम अपना धरना विधिवत ढंग से समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बोल दिया चल दिए, पहले उसकी जांच करेंगे, परख करेंगे, सभी लोग मीटिंग करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बैठेंगे, उसके बाद राय मशवरा होने के बाद उसके बाद हम इसको, और हमारे प्रदेश के भाई छोटे भाई अभिषेक भट्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सोलियाल और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जैसे कि कल हमने दिखाया था कि उत्तराखंड में अतिथि शिक्षक विधानसभा कूच कर रहे हैं। देहरादून में विधानसभा सत्र के दौरान कुछ मांगे थी उनकी तदर्थ को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के। आज दूसरे दिन भी लगातार उनका कूच जारी है और आज भी सड़कों में बैठे हुए हैं। अतिथि शिक्षकों के साथ अन्य जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आपका उपनल के कर्मचारी हो या विशेष ट्रेनिंग के कर्मचारी हो, और आपका क्या कहते हैं ठेका प्रथा को बंद करने के लिए जो है कि क्या कहते हैं सरकारों से मांग हो को लेकर कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा आज ये दोबारा से ये कूच क्यों किया गया। क्या कल उनकी मांगें मानी गई? क्या उनकी वार्ता हुई सरकार से? क्या उनकी बातें हुई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से? और क्या जरूरत पड़ी कि आज दोबारा से उनको कूच करना पड़ा, और आगे की उनकी रणनीति क्या है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्पष्ट बोलता हूँ स्पष्ट वक्ता को, यदि आप लोग 10 कदम उठे यहाँ से तो हम 10,000 कदम उठ जाएंगे। ये हमारा ताना बाना सब हो जाएगा, साफ और सीधी बात। नमस्कार भाई जी, आपका शुभ नाम? प्रवीण भट्ट जी। प्रवीण भट्ट जी, आप उत्तराखंड में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं? जी बिल्कुल कार्यरत है, 2015 से कार्यरत है। किस ब्लॉक, किस जनपद में कार्यरत है? हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में कार्यरत है, जनपद उत्तरकाशी में है। और विगत 8 वर्षों से और 9 वर्ष में हम प्रवेश हो चुके हैं और अभी तक भी हम संघर्ष कर ही रहे हैं। सरकार तो कई बार आश्वासन दे दिया है कि आपके लिए ठोस नीति बनाएंगे, कई बार कैबिनेट में फैसले भी हो जाते हैं, पर वो धरे के धरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रदेश सरकार छलाव कर रही है और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के मातृशक्तियों के साथ और यहाँ के पढ़े लिखे प्रशिक्षित जो बेरोजगार थे हम लोग, हमारे साथ क्या कर रही है, मतलब साजिश पर साजिश रचती जा रही है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे एक ठोस नीति बनाए और ठोस नीति के साथ हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। हाल ही में आजकल पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में सरकार ने जितने भी हमारे संविदा कर्मी थे, जो अनुबंध कर्मचारी थे, उनके लिए व्यवस्था बनाई। तो क्या हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं बन सकती है? हमने कल भी विधानसभा कूच किया था और आज भी हम लोगों ने उसको जारी रखा। सिर्फ एक ही कारण है, लगातार 9 सालों से हम लोग माध्यमिक जो विद्यालय अपना, उसमें हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में अच्छी शिक्षा देने के बावजूद भी भाजपा सरकार के संकल्प पत्र में लिखा गया था कि इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, उसको उपलब्धि बता दिया। आज आप देखिए 9 सालों बाद भी हमारे कुछ साथी पिछले 5 महीनों से बेरोजगार चल रहे हैं। चाहे आप कुमाऊं में संख्या 32 हो चुकी है और गढ़वाल में संख्या उनकी 12 है। अब आप ये बताइए, हमें कह रहे हैं कि आप विद्यालय जाइए, हम विद्यालय किस परिप्रेक्ष्य में जाएँ, किस मुंह को लेकर विद्यालय जाएं? कि एक अध्यक्ष के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, भाई आप एक आदेश निकाल दो ना, जहां पर ये लोग कार्य कर रहे हैं हम उन पदों को लॉक कर दें। हम तो तैयार हैं दुर्गम से दुर्गम जाने को, और दूसरे जो लोग बाहर हो रखे हैं उनको आप फिलहाल फौरी राहत, जब तक विद्यालय नहीं मिलता है उनको सरप्लस कर दें, उनको ब्लॉक अटैचमेंट। एक छोटे से आदेश के लिए हम लोगों को यहाँ सड़क पे उतरना पड़ रहा है। कल भी हमने शिक्षक दिवस यहीं मनाया है सड़क पे। ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड में पहली बार हुआ होगा, और ये दुर्भाग्य हम लोगों के लिए कि वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हम लोगों को शिक्षक दिवस यहाँ सड़कों पर मनाना पड़ा। वार्ता हुई थी, क्या निष्कर्ष निकला? वार्ता तो अब देखिए, एक शिक्षक एक आदेश के तहत विद्यालय जाता है। अब हम विद्यालय जाएं कोरे आश्वासन पे, ये संभव नहीं है। आप दुनिया के किसी भी संगठन को ये कह के आश्वस्त कर सकते हैं कि आप जाइए, हम लोग आपके लिए कार्य करें, लेकिन एक शिक्षक पढ़ा लिखा वर्ग होता है, आप एक आदेश अगर नहीं निकाल सकते तो हम किस भरोसे जाएंगे? 95 ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे आ रखे हैं, 95 के 95 अतिथि शिक्षक भी यहाँ पे, ब्लॉकों के अतिथि शिक्षक यहाँ पे। मुझे तो ये जान के भी हैरानी हो रही है कि 70 विधायकों में से एकमात्र विधायक यहाँ पे आने को तैयार नहीं हुआ कि हम इनकी बात कम से कम सीएम साहब तक तो रखें। कितने गेस्ट टीचर? 4000 लोग गेस्ट टीचर हैं पूरे उत्तराखंड में। तो अगर समाधान है तो क्या रहेगा? देखिए समाधान ये है कि अगर नहीं होता है तो हम अपने कार्यकारिणी के लोगों से डिसीजन लेंगे और अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए फिर चलेंगे, और इससे हमारे पास ऑप्शन क्या है?
धन्यवाद। लोधा का जब पानी को छोड़ सकता है, लेकिन पानी लोधा को नहीं छोड़ सकता है। तो उनकी बात उन्होंने लास्ट में व्याख्या करने की कोशिश की, वास्तव में बात करता है तब जब हम उसमें कुछ प्रयास करेंगे, जब हम प्रयास करेंगे तब, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो लोधा भी छूट जाएगा और पानी भी छूट जाएगा। साथियों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज विधानसभा को जाने वाले रिस्वना के इस रोड पर, इस सड़क पर आधे से ज़्यादा बेरोजगार सड़कों पे उतरे हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के। यहाँ पे भी कुछ बेरोजगार साथी हैं जो आज विधानसभा कूच में है। अंदर कोई कला था, वो अपने कला के माध्यम से भी सरकार को जगह सकती कमी करी कर्मचारी को बोल सकते मान सकते ये लगा कुछ प्रदर्शित कर दिया भैर कि मैं अपने को कर्मचारी चाहिए। उन पे ऐसा भद्दा मजाक किया हुआ है, इतना भद्दा मजाक, इतना मतलब शोषित करने हम लोग बताए कि हम लोग का बताना तो शर्म लगती। यदि कहते कीचड़ में डाल दिया ना तो अपनी गंदगी कहते नहीं बता, पहले पता लग जानी हाँ ये 12,000 से तो क्या ही बोलूं, तो वो मैदानी बातें रुके है ना। अब यार तो इतना दुर्दशा किले करिए, अब चल 12,000 में भी लगे, वे माँ को सेवाटी नहीं, अब 2 लाख में चल पे किनार लगी ना, मसा एक कपा चले भाई जाड़ी जोड़ी इतना साल मैंने तो कुछ तो कर्जे तो किसी जमाने को दिया नहीं, अब घरों में कर्जे में टोल क्योंकि बाल बच्चा पाला तो कर्जा लेगी पहले 12,000 में तक रूम के भाव में जा रहे हैं। अच्छा गांव में गृहस्थी बात फिर चलो कि घर बार फिर लेकिन राशन फिर भी कोई नहीं है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं मेरे बोलने कारण क्या चाहिए, मैं बोलना क्या चाहना चाहिए कि हम लोग देखो एक मानसिकता बन के हम लोग धरना मारो 2 कल बैठे और जो कथा मानो जानन और थोड़े हवन में आरती में हम निकले, लेकिन वो चीज नहीं कि हमें लास्ट तक मानो। नल की मांग को, अच्छा आप लोग आस को नल की मांग को नियमित की आस को नल की मांग को उपनल की सेना चली, उपनल की सेना चली, उपनल की सेना चली, उपनल की सेना चली, उपनल की मांग को नियमित की आस को, उपनल की मांग को नियमित की आस को, एक नई ज्योति जाली, उपनल की सेना चली, नियमित की ज्योति चली, उपनल की सेना चली। अगर जी की गाना गाया जाए घर गृहस्थी चलानी पड़ती है, तो इस चक्कर में यही भूल गया। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा उपनल कर्मचारी उत्तराखंड के जो कि बहुत कम वेतन में, अल्प वेतन में कार्य करते हैं, अपने आप को स्थायीकरण की मांग को लेकर आज विधानसभा कूच सड़कों पर उतरे हुए हैं उत्तराखंड में। इसी प्रकार से अतिथि शिक्षक है, कुछ और भी लोग हैं जो इस विधानसभा के रास्ते में हैं और बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आप देख रहे हैं महिला समिति अभी भी आमरण अनशन में बैठी है। क्या सरकार को इतनी शर्म तक नहीं आ रही है? आप लोग कहते हैं कि महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं, एक महिला सुबह परसों से भूख हड़ताल में डटी है, आपने अभी तक तो इतना तक नहीं पूछा क्या इस महिला ने अभी तक कोई पानी पिया है? उनके पास बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। बात हुई थी नहीं हुई थी वो मुझे पक्का पता नहीं थी, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं उठाया गया था। तो जो डे ऑफिसर थे यादव जी, उनसे मैंने कहा था कि आप मुझे बता देना अगर वार्ता हुई है तो हम उनके पास जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जो महानिदेशक के यहाँ से प्रस्ताव जाएगा सचिव साहब भी उसी पे चर्चा करेंगे, मौखिक कोई चर्चा होती नहीं। जो हमारी भी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई है। अब सर ये कह रहे हैं कि उनका कॉल आया था उनको और सीएम साहब ने उनको बोला है सचिव सर को, तो ये बात मैंने उनसे कही अगर ये हो जाएगी बात तो मैं अपने लोगों से बात कर लूँगा। अब ये आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है, यहीं बैठना है नहीं बैठना है, क्योंकि मेरे तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग हर दिन सड़क पे भी नहीं आ सकते, हम जो अपने स्तर से काम कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो अगर आप सर की बात से एग्री हैं, हम भी यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हैं, आप लोग तय करें हमने यहाँ से उठना है या नहीं उठना। आप लोग ये कहेंगे कि कल से हड़ताल निदेशालय करनी है,
तुम निदेशालय से हड़ताल करते हैं। नहीं, माइक नहीं देना भाई, माइक देंगे आप। हाँ, ठीक है। सर्वप्रथम मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। पुलिस प्रशासन का भी मैं यहाँ पे अपने संगठन की ओर से और अपनी ओर से माइक माइक नहीं, मेरी माइक से भी ज्यादा आवाज आती है। मैं पुलिस प्रशासन का जो है अपने संगठन की ओर से और अपनी ओर से आपका जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाँ, सूक्ष्म शब्द बोलना भाई। ऐसा है, ये मीठी गोली हमको पहले भी मिली है। ये सभी साथियों को मेरा नमन, मातृशक्ति और युवा शक्ति को, और पुलिस प्रशासन को मेरा प्रणाम। आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा मीडिया पत्रकार बंधु सभी को जो है मेरा नमन है। साथियों, जो बात अभी चल रही है, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे धरना स्थल नहीं है। सही बात है, यहाँ पे धरना स्थल नहीं है, लेकिन जब शासन प्रशासन में तब हलचल मचती है जब हम कुछ करके जाएं, अन्यथा नहीं चलती है। हमको बोल दिया यहाँ से चलो और वहां बैठ जाओ धरना स्थल पे। 8 दिन हम लोग जो है दिसंबर में भी रहे, 8 दिन बैठे, उसके बाद परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं, शून्य निकला है परिणाम। हम तो इसलिए आए हैं, शासन प्रशासन सुन रहा है, आप मेरी रिकॉर्डिंग भी करिए, मुझे इस चीज का कोई जो है गुरेज नहीं है कहने में, लेकिन हलचल मचेगी, सरकार भी तब हलचल में आएगी, अन्यथा हमारी सुनने वाली कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं है। और इसलिए आप खाली ऐसे बैठे रहेंगे, कभी निदेशालय में, कभी इन सड़कों पे कोई सुन। मैं इसलिए आया हूँ, हमने सुना भाई कूच है, तो कूच है तो हम भी जाए भाई कूच के लिए। हम तो अपनी नौकरी के लिए आ रखे हैं, किसी संगठन के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं आ रखे हैं। हम व्यक्तिगत अपनी नौकरी के लिए आ रखे हैं। जैसे बहु साहब का है वैसे कपूर आर्य का भी है, और जैसे कपूर आर्य का वैसा आपका भी है। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आ रखे हैं। अभी देखो, एक तुगलकी फरमान निकला है निदेशक महोदय का। उनने कहा कि इनका जो है पैसा भी रोक दो, जो स्कूल जा रहे हैं, जब तक यहाँ रहेंगे भाई पैसा कटेगा। 8 दिन का तो पहले भी कटा है, वो पैसा कहाँ है हमारा? हम 10 दिन रहेंगे, वो पैसा कटेगा, फिर वो पैसा मिलेगा नहीं। इसलिए हलचल मचाओ, जब हलचल मचती है तो शासन प्रशासन जागता है, सरकार जागती है। नहीं तो दरकिनार करो इस सरकार को भी। अगर हमारी नहीं सुनती है, देखो हम अपनी मर्जी से तो गेस्ट टीचर में लगे नहीं, हम गेस्ट टीचर में अपने लगे नहीं भाई। जब सरकार ने ये पॉलिसी, विभाग ने हम लोगों को लगाया है, आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल में जो है मन मर्जी से जो है तुम्हारे जो है फरमान निकल रहे हैं। कभी कह रहे हैं इनको बाहर रखो, कभी हमारे कुछ साथी छूटे हुए हैं, उनकी सुध कौन लेगा? कहीं वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी सुध कौन लेगा? तो अध्यक्ष साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक जो है परिणाम सकारात्मक नहीं रहता है, जितनी मांग आपने रखी है अधिकारियों के समक्ष, अगर वो मांग अमल में नहीं आती है, तब तक जो है हम तो हलचल मचाएंगे अब देहरादून शहर में, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं। आज कपूर आर्य आ गया, कल मेरी वाइफ भी आएगी, मेरा बच्चा भी आएगा, मेरी माँ भी आएगी। मैं दावों के साथ कह रहा हूँ, लेकिन हम उठेंगे नहीं। बस यही है, बालहट, जोगहट और राजहट, और सबसे खतरनाक हट होती है आर्यहट। हमने कह दिया है तो कह दिया। ठीक है। अरे गुरुजी, अभिषेक बंटी का ये कहना है ना, अरे सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। आप लोग हड़ताल के लिए तैयार हैं? हड़ताल के लिए तैयार हैं? तो हड़ताल यहाँ नहीं होगी, फिर कहाँ होगी? हाँ तो ठीक है, यही तो अभिषेक बंटी कह रहे हैं भाई, हड़ताल के लिए तैयार है ना? नमस्कार भाई जी, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मैं अजय कुमार, टिहरी गढ़वाल जिला अध्यक्ष। जी अजय जी, कल भी आप लोगों का धरना था और आज भी आप लोग यहाँ पे दोबारा से ये विधानसभा कूच के लिए आए हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए सर, मांग एक ही हमारी कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि प्रदेश में सन 2015 से हम लोग कार्यरत हैं। कम से कम 6214 लोग थे हम जो लगे थे, जिनमें से कई लोग पेपर निकाल के या कम, अब हमारी संख्या मात्र रह गई है 4700। तो 4700 लोग हम आज भी कार्यरत हैं। सुदूर से सुदूर क्षेत्र में हम लोग सेवा दे रहे हैं अपनी, और रिजल्ट भी शुद्ध रहा है। हमने कोरोना काल में ड्यूटी करी है, ठीक, हमने क्या कहते हैं बोर्ड परीक्षा में मूल्यांकन का काम किया है, बोर्ड में ड्यूटी करी है। हर तरह का विभाग जो काम हमसे ले सकता है वो लेता है, लेकिन जब बात आती है इस चीज़ की कि आप शिक्षक का एक दर्जा दिया जाए, वहाँ पे हमेशा शासन की तरफ से हमें विफलता ही हाथ मिलती है। जैसे सबसे पहले भारद्वाज जी, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि
कि क्या उत्तराखंड सरकार में शिक्षा विभाग में 2 तरीके के शिक्षक हैं अभी? ये सर देखिए, ये जो मतलब हमारे कहने का मतलब है कि एक शिक्षक वो जो परमानेंट स्थायी है, जिनके 60, 70, 80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और एक शिक्षक आप हैं, आपका वेतन कितना है अभी? हमारा सर पिछले 2021 से 25,000 हुआ है अगस्त से, लेकिन उससे पहले तक हम 15,000 में का। अच्छा, स्थायी शिक्षक हो गए, एक आप अतिथि शिक्षक हो गए जो 25,000 में वेतन लेते हैं। उसके साथ साथ आपका जो पद है वो रिक्त है, आपकी जगह पे कभी भी परमानेंट आ सकता है और आपको घर बैठना पड़ सकता है। हमारे कई साथी ऐसे हैं, बल्कि हमारे साथ कई हैं, एक महीने में 3-3, 4-4 विद्यालय बदले। एक महीने में 3-4 विद्यालय। जो मेरे विद्यालय में खुद मैं सुदूर देवप्रयाग ब्लॉक में सुदूर हिंडोला खाल में कार्यरत हूँ। हाँ। मेरे विद्यालय में जो सर आए हैं उनका ये 9वां स्कूल है। आप लगा लीजिए, इस 7 साल की नौकरी में, 8 साल की नौकरी में 9वां स्कूल उनका हो चुका है। तो आपका ये जो विधानसभा कूच है वो ये लेकर के है कि भाई आपके लिए स्थायी नीति बनाई जाए? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार से आज से पहले भी विभाग में जो लोग लगे हैं, बल्कि इससे पहले शिक्षा बंधु, आप अल्पकालिक ले लीजिए, शिक्षा मित्र ले लीजिए, ये सभी अगर हम अपनी योग्यता की बात करें तो मैं ये किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि योग्यता में हम लोग उनसे ज़्यादा ही है वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। हमने सारे पेपर दिए हैं, सब कुछ करा है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर विभाग में शासन की तरफ से कड़ाइयाँ होती हैं अगर, ठीक है, तो ये हकम सिंह जैसे जो मामले आते हैं ये भी नहीं आते, और उसके कारण क्या होता है, हमारे अधिकांश साथी निकल भी जाते हैं। लेकिन सरकार क्या बोलती है हमेशा कि आप लोग पेपर निकालिए, तो पेपर निकालने के लिए आप हमें उस लायक छोड़िए तो सही। आज से पहले अगर ये काम नहीं हुआ रहता तो हम कभी अपनी मांग को लेकर नहीं आते, लेकिन जब हम लोग इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण सेवा दे रहे हैं और रिजल्ट है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां के जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आज उन्होंने वहां पे भी रैली निकाली है। हाँ। ठीक है, आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल, उन्होंने रैली निकाली है बच्चों के साथ। आज छुट्टी का दिन था, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि हमारे गेस्ट जो हैं उनके लिए कुछ सरकार कर क्यों नहीं रही है। अच्छा, कल आपकी कुछ वार्ता हुई सरकार से? जी सर, सरकार से तो नहीं हुई थी, शासन स्तर पर हमें बुलाया गया था। जो अपर सचिव है योगेंद्र यादव जी, उनके पास हमारे जो पुलिस प्रशासन से जो साथी हैं वो लोग हमें लेके गए थे, लेकिन वार्ता विफल रही सर। इसीलिए आज आप लोगों को दोबारा कूच करना। आगे की क्या रणनीति है? दोबारा कूच होगा या आंदोलन करेंगे आप? अभी हम सुबह भी हमारे अध्यक्ष जी हैं जो वो शिक्षा उनसे मुख्यमंत्री जी से मिले भी, और उन्होंने आश्वासन ये दिया, सचिव से वार्ता भी कराई और कहा कि आप लोगों के लिए ठोस नीति बनाई जाती है, जो कि हमेशा कहते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने ठाना है कि लिखित जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आप कोरे आश्वासन पे ये धरना, ये कूच नहीं तोड़ने वाला, लिखित आदेश? ठीक, धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमारी बात हुई अतिथि शिक्षक अजय भारद्वाज जी से, जिन्होंने बताया कि वो कल भी कूच में थे, क्या उनकी मांग थी, और कोरे आश्वासन पे उनके द्वारा ये कूच या इसके बाद जो धरना है वो नहीं तोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में 2 तरीके के शिक्षक हैं, 2 प्रकार के शिक्षक हैं। एक स्थायी शिक्षक कहा जाता है जो के कमीशन फाइड होते हैं, आयोग से क्लियर होकर आते हैं, परीक्षा क्लियर करके आते हैं, LT सहायक अध्यापक का पेपर क्लियर करके आते हैं। एक तरीके से अतिथि शिक्षक लगाए जाते हैं जो कि स्कूलों में व्यवस्था बनाए थे। विगत 8-9 सालों से व्यवस्था बना रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि थोड़ा उनके लिए सरकार कुछ सोचे, कुछ स्थायीकरण का कुछ रास्ता निकाले। और इन मांगों को लेकर के ये युवा लड़के, ये युवा साथी यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के ये बैठे हुए हैं अपने हकों को लेकर के। आशा करता हूँ इनकी मांगों को माना जाएगा। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ रिजल्ट इनके लिए सरकार लाएगी। इसी तरीके से आगे ये अपडेट मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहूँगा। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन आपको प्रेस कर देना है ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।